बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर दुआ ज़हरा के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया और ये गालिबन एक नहीं बल्कि 3 लोगों को इंटरव्यू दिया गया। 2 को तो मैंने खुद देखा था, तीसरा बताया जा रहा है कि 3 लोग थे जिनको ये इंटरव्यू दिया गया। 3 अलग अलग चैनल्स को, 3 अलग अलग एंकर्स को इंटरव्यू दिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो बात निकल कर सामने आ रही है कि तीनों एंकर्स की जानिब से एक ही तरह के सवालात किए गए और सामने से यानी दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद की जानिब से एक ही तरह के जवाब दिए गए। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? मेरे सवालात मुख्तलिफ हैं, कोई दूसरा एंकर होगा उसके सवालात मुख्तलिफ होंगे, कोई तीसरा एंकर होगा उसके सवालात मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये जो तीनों एंकर्स के एक ही सवालात थे, एक ही तरह के सवालात थे, मफहूम सवालों का एक ही था, इसने कई सवालों को जन्म दे दिया। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब भी दुआ ज़हरा केस में कोई अपडेट निकल कर सामने आए, मैं अपने प्रोग्राम में, नेशनल टीवी पर अपने प्रोग्राम में जनाब दुआ ज़हरा के घर वालों को मदऊ करूँ, शैला रज़ा साहबा को मदऊ करूँ। तो कल मैंने अपने प्रोग्राम में मेहदी काज़मी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। इससे पहले 2 मरतबा मैं अपने प्रोग्राम में उनको मदऊ कर चुका हूँ, उनको बुला चुका हूँ। उनकी वालिदा यानी दुआ ज़हरा की वालिदा को भी मैं बुला चुका हूँ और शैला रज़ा साहिबा को भी बुला चुका हूँ। लेकिन कल क्योंकि बड़ा ही हैपनिंग वाला दिन था, दुआ ज़हरा का पहली बार इंटरव्यू निकल कर सामने आया, तो मैंने शैला रज़ा साहिबा को अपने प्रोग्राम में दावत दी। शैला रज़ा साहिबा ने कई सवालात उठाए, कई मामलात पर रोशनी डाली है और उन्होंने ये भी बताया कि जनाब किस तरह से जब उनकी दुआ ज़हरा से मुलाकात हुई तो उसमें दुआ ज़हरा ने क्या कहा था, साथ साथ कौन से टैक्सी ड्राइवर के साथ, कौन सी टैक्सी में वो कराची से लाहौर तक पहुंच गई। ये कई सवालात हैं जिसका जवाब दुआ ज़हरा के मामले पर शैला रज़ा ने दिया। तो वो मैं आपके सामने आज रखूंगा और आपको वीडियो का लिंक भी बताऊंगा कि कहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, दुआ ज़हरा का मामला जब ये कल इंटरव्यू निकल कर सामने आया, किसी ने मुझे ये लिंक भेजा और मैंने जब ये इंटरव्यू देखा तो मुझे समझ नहीं आया। इतने बेशुमार सवाल इस केस में, इतने बेशुमार सवालात हैं कि जनाब जो दुआ ज़हरा और उसके मुबैना शौहर ज़हीर अहमद से पूछे जाने चाहिए और पूछ सकते थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस तरह के सवालात किए गए कि जनाब फुल टॉस दी जा रही है कि सामने वाले को कहेंगे जनाब आगे बढ़ के, आगे निकल के, क्रिज से बाहर निकल के आप ज़ोरदार छक्का मारिए, और ऐसा ही हुआ। और जनाब वो इंटरव्यू कम, ऐड ज़्यादा लग रहा था, एक शरबत का ऐड बहुत ज़्यादा लग रहा था, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन उसको अलग सिनेरियो में पेश किया गया था। ये हमें समझने की ज़रूरत है। 10 मिनट मुझे चाहिए दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के साथ, सिर्फ 10 मिनट का इंटरव्यू, 30 मिनट का मुझे नहीं करना। 10 मिनट का इंटरव्यू आप दे दीजिए और उसके बाद देखिए कि मैं उससे किस तरह के सवालात करता हूँ और क्या मौक़िफ़ निकल कर सामने आता। लेकिन खैर, शैला रज़ा की तरफ सामने आते हैं। शैला रज़ा साहिबा को मैंने मदऊ किया गया। मैंने कहा कि जनाब आप लोग अदालत में कुछ कहते हैं, आपके वकला अलग बात करते हैं, मेहदी काज़मी साहब अलग बात करते हैं और दुआ ज़हरा साहिबा अलग बात करती हैं। तो उन्होंने एक एक करके सारे सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ ज़हरा से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में दुआ ज़हरा की नज़रें और हाथों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई और सहमी। उसके हाथ में बाकायदा पसीना था। जब मैंने हाथ उठा के देखा तो उसके हाथ में पसीना था। उसकी नज़रों से बताया जा रहा था कि जनाब वो किस हद तक खौफज़दा है, किस हद तक डरी हुई है और किस हद तक उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है तो यही कहा जाता है कि जनाब तुम्हारे बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तुम्हारे वालिदैन को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो जिस तरह से कहा जा रहा है वैसे ही करो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 51 डेज़ के बाद एक लड़की आती है, उस लड़की का मेडिकल कराने के बजाय पहले उसको रिलैक्स करने की बात तो करनी चाहिए ना। आप एक ऐसे सिनेरियो से निकलकर सामने आते हैं। अच्छा, एक जो जहनी ट्रॉमा होता है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर आपको पिकनिक मनाने भी कहीं चले जाए ना, आप वापस आएँ, आप 3 दिन तक आपका जहन उसी सारे मामलात में रहता है, उसी नज़ारों में रहता है। और ये दुआ ज़हरा के मामले में शैला रज़ा की जो बात थी, शैला रज़ा साहिबा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। साथ साथ वो कहती हैं कि भाई वो कौन सा ड्राइवर है। मैंने उनसे कहा कि जनाब वो कह रही है कि मैं रक्षा लिया, एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से टैक्सी ली, टैक्सी लेके मैं लाहौर गई। अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं, ये बयान दुआ ज़हरा का नहीं हो सकता। इसको आपने गौर से सुनना है जनाब। ये बयान दुआ ज़हरा का नहीं हो सकता। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? अगर आप दरवाज़ा खोलें, आपके घर के सामने जो भी टैक्सी खड़ी हो, आप उससे बोलें मुझे लाहौर जाना, आपको ले चलेगा? दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। ना गाड़ी की कंडीशन ऐसी होती है, जो शहर के अंदर गाड़ी चलती है ना, वो इतनी ज़्यादा फिट नहीं होती है कि आप उनको शहर के बाहर ले जाएं। और अगर आपको हैदराबाद भी अगर लेके जानी है ना गाड़ी, तो उसको आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन कराना पड़ता है कि जनाब आपकी गाड़ी इतना तवील सफ़र तय करने के लिए तैयार है या नहीं।
120 کلومیٹر کا سفر آپ نے طے کر دیا۔ اب ایئرپورٹ والا معاملہ جو ہے وہ میرے ذہن میں اس لیے آیا، جو میرا ایک ذہن کام کیا کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ ایئرپورٹ کی گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا، جو وہاں پر ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ قدرے بہتر ہوتی ہیں شہر کے اندر چلنے والی گاڑیوں سے، کیونکہ ایئرپورٹ پر جو بھی لینڈ کرتا ہے اس کو کبھی سکر جانا ہوتا ہے، کبھی جامشورو جانا ہوتا ہے، کبھی حیدرآباد جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایئرپورٹس نہیں ہے تو کراچی میں اتر کے یہاں سے بائی روڈ جایا جاتا ہے۔ ان کی گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ قدرے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ بیان اس کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ کسی کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ شہر میں چلتی ہوئی گاڑیاں نہ تو آپ کو حیدرآباد لے جا سکتی ہیں، تو لاہور تو دور کی بات ہے، اور نہ ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ شہر سے باہر جا سکیں۔ ہائی وے پر گاڑی چلتی ہے نا، اس کے باقاعدہ ٹائرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کی مینٹیننس الگ ہوتی ہے۔ اب جناب جب بات آئی عمر کے معاملے پہ تو انہوں نے سوال اٹھایا، دعا زہرا یہ کہہ رہی ہیں کہ میری عمر 17 سال ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں نا ان کی بھی شادی کو اب 17 سال مکمل ہوئے، 2005 میں غالباً ان کی شادی ہوئی ہے، 2008 میں 28 اپریل 2008 کو دعا زہرا پیدا ہوئی ہیں جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ اب وہی سوال اٹھا رہی ہیں کہ جناب بیٹا زہرا آپ سچی ہیں، باقی آپ کے والدین جھوٹے ہیں، چلے مان لیا آپ کے والدین جھوٹے ہیں، پیپر بھی جھوٹے ہیں، ان کی شادی جس دن ہوئی نکاح نامہ ان کا وہ بھی جھوٹا ہے، جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کا سرٹیفکیٹ بنا وہ بھی جھوٹا ہے، ہسپتال کی رسیدیں وہ بھی جھوٹی ہیں، سارے معاملات جھوٹے ہیں، صرف آپ سچی ہیں۔ ایک میڈیکل رپورٹ کے تحت آپ کی عمر 17 سال تو ثابت کر دی گئی، لیکن آپ نے تو نکاح نامے میں جو عمر لکھی ہے وہ تو 18 سال ہے۔ پھر جس نے نکاح پڑھایا وہ کراچی میں پابند سلاسل ہے، جو گواہ ہے وہ کراچی میں پابند سلاسل ہے، تو یہ جائز طریقے سے اسلامی طریقے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا، اور وجہ سوال اٹھایا، بالکل درست بات انہوں نے کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بہت صحیح بات انہوں نے کی۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے، ابھی بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا زہرا، اچھا ایک پوائنٹ پر آ کے انہوں نے یہ بات بولی ہے، میں آپ کو لنک بتاؤں گا آخری میں کہ آپ نے کہاں دیکھنا، تو آپ جا کے خود بھی دیکھیے گا، آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا، میں ڈسکرپشن پر اس کا لنک لکھ دوں گا۔ جناب انہوں نے یہ بات بولی کہ جب میری ملاقات ہوئی نا تو اس کے ذہن میں یہ تھا تو صحیح کہ مجھے بھاگنا ہے، لیکن وہ اس طرح سے بھاگ نہیں سکتی۔ یہ بات شاید ایک چیز ایسی ہے جو کہ واقعی میں غور طلب ہے، کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ان کو آئیڈیا ہوا اس سے بات کرتے ہوئے، جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں چل تو رہی تھی، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں کہ وہ بذات خود پرسنلی اپنی سورسز پر کراچی سے لاہور کیسے پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اکیلے کراچی سے سکر چلی جاؤں۔ میں نے کہا بھائی میری ہمت نہیں ہے اتنی کہ میں کراچی سے حیدرآباد یا اس سے آگے چلا جاؤں اکیلا بنا بتائے کسی کو۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو جناب خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔